नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक अ, लागेज कंपनी है। तो लागेज कंपनी इंडस्ट्रीज़ में दोनों ही कंपनी आज इंडियन मार्केट में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। उनमें से नंबर 1 जो कंपनी है वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज़ और दूसरा है सफारी। तो मैं दोनों के बारे में आज बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा सिर्फ़ के सिर्फ़ वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। क्योंकि कंपनी में लगातार ग्रोथ देखने को मिला है और अच्छा खासा रिटर्न भी कंपनी इन्वेस्टर को भी दिया हुआ है। साथ ही साथ कंपनी अभी फिर से एक नया हाई बनाने का कोशिश कर रहा है। तो सब कुछ मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा और लेवल कौन-सा होगा, टेक्निकली चार्ट पैटर्न में क्या बता रहा है, सब कुछ आपको दिखेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और आप हमारा नया सीरीज जो है शॉर्ट वीडियोस का वो भी देख सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है, जाकर चेकआउट जरूर करिए। सबसे पहले बता दूं वीआईपी इंडस्ट्रीज के लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने जिस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग कंटिन्यूसली उठा मतलब देखने को मिला है, कंटिन्यूसली होल्डिंग के जो मतलब डिलीवरी का जो रिपोर्ट है एनएससी की वेबसाइट में आप देखेंगे तो करीबन करीबन इस जनवरी मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे डिलीवरी रिपोर्ट देखने को मिला। जैसे 50%, 40, 60, 70%, 80% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला है। हाँ, बीच-बीच में कभी-कभी 39%, 37%, 80% सॉरी 40% इस तरीके से देखने को मिला है। 2019 में 47%, 20 में 85% और करीबन सॉरी 2019 में नहीं, 19 जनवरी 2023 में 47%, 20 जनवरी में 85% और 23 जनवरी में करीबन 60% का यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला। तो डिलीवरी का जो रिपोर्ट है वो एक कभी-कभी अच्छा खासा डिलीवरी रिपोर्ट देखने को मिला। कुछ दिनों में देखा जाए तो उतना खास डिविडेंड सॉरी डिलीवरी नहीं देखने को मिला। तो क्या इस डिलीवरी के रिपोर्ट के हिसाब से फिर से स्टॉक हाई ब्रेक कर पाएँगे? तो चलो मैं सबसे पहले कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो चीज़ देखना है वो है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो एनुअली जो कंपनी का जो रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं, तो देखिए 2018 में करीबन 1400 करोड़ का, 2019 में 1700 करोड़ का और 2020 में भी 1700 करोड़ का और 21 में 600 करोड़ का और 2022 में करीबन 1200 करोड़ का। इसका मतलब कंटिन्यूअसली ग्रोथ तो हो रहा था 2020 तक। उसके बाद अचानक यहाँ पे गिरावट हुआ, उसके बाद फिर से रिकवरी किया। देखिए यहाँ पे गिरावट के पीछे कोई बैड न्यूज़ नहीं है कंपनी का, क्योंकि देखिए इस टाइम पीरियड में टोटली लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन के सिचुएशन में साथ ही साथ उस टाइम लोग घर बैठे हुए थे, लोगों के हाथ में उतना पैसा भी नहीं था और लोग बाहर घूमने के भी नहीं मतलब घूमने के लिए लेके नहीं जा रहा था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लोग बैग खरीद के क्या करेंगे? क्योंकि इस कंपनी का जो मेन मादर जो बिज़नेस है, अगर आप देखेंगे तो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ आप जानते हैं इतने सारे लागेज होते हैं, इतने सारे बैग्स होते हैं, एक्सेसरीज़ होते हैं, वही प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। कंपनी लागेज बैग का प्रोडक्ट बनाते हैं, टूरिस्ट बैग का प्रोडक्ट बनाते हैं और लक्ज़रीज़ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल उस टाइम कम हो गया था। तो कंपनी इन वर्ल्ड लार्जेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं लागेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसके पास और उसमें से नंबर 1 है। साथ ही साथ 10 मिलियन से भी ज़्यादा इसका मतलब लागेज यूनिट सोल्ड कर चुके हैं पर ईयर में। साथ ही साथ 15 के रिटेल पेंट एक्सेसरीज ग्लोबली मार्केट में है। साथ ही साथ 40 प्लस इसका कंट्रीज के साथ कंपनी के बिजनेस चलते हैं। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ उस टाइम बिजनेस में लॉसेस होने का मतलब रेवेन्यू कम होने का लॉसेस होने का पीछे कारण यही है कि उस टाइम कंपनी ने बिजनेस कर नहीं पाया तो इसलिए प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो अभी देखना है क्या उस टाइम के हिसाब से अभी ठीक ठाक चल रहा है। चलो मैं अभी आपको वो चीज़ भी दिखा देता हूँ। तो ध्यान से एक चीज़ आपने देखना कि कंपनी का जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट देखिए उस टाइम लॉसेस में चला गया था। अभी फिर से कंपनी ने खड़ा हुआ और प्रॉफिट को यहाँ पे दिखाया और अभी ये तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर है। तो क्वार्टर में इस बार कंपनी ने क्या किया चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी ने क्वार्टरली बीच बीच में लॉसेस करते थे, जैसे कोविड के फर्स्ट लॉकडाउन में लॉकडाउन कंटिन्यू जब चला, कंपनी सेकेंड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उस टाइम में कंपनी ने लॉस किए थे। उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा,
कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को फिर से मेंटेन किया। अगर साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी वही हालत देखने को मिला। 2021 के टाइम में कंपनी लॉस किए थे, उसके बाद आज तक लॉस कभी नहीं किए हैं। कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया। इस कंपनी में मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का बहुत सारा इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट्स नेगेटिव है। जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो अभी ठीक ठाक है, पहले ठीक नहीं था। प्रॉफिट ग्रोथ अभी ठीक है, पहले ठीक नहीं था। मगर रिटर्न कंपनी धमाका जैसे दिया, करीबन 24%, 25%, 14% के आसपास 3 साल, 5 साल, 10 साल में रिटर्न दे चुके हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार देखने को मिला। और इस कंपनी में और एक पॉइंट्स आपको बता दूं, कंपनी का जो कर्जा है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का कर्जा 0.50 के नीचे है। मतलब इस कंपनी खुद का कर्जों को कंट्रोल में रखे हुए है। अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए। मगर इस कंपनी में वैल्यूएशन जो है मुझे बहुत हाई देखने को मिला। इंडस्ट्रीज वैल्यूएशन 65 है और इसका पी रेशियो का वैल्यूएशन 67 दिख रहा है। इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, इस बार आपको धमाका दिखा है, मगर पहली बार उतना खास नहीं था। अगर कंपनी के अ, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर भी एफआईएस के पास, डीएस के पास होल्डिंग देखिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट एफआईएस ने बढ़ा चुके हैं, मगर डीएस ने उतना खास बढ़ा नहीं है, थोड़ा सा सेल आउट भी कर चुके हैं। पब्लिक के पास करीबन 20% तक होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास 51% के आसपास होल्डिंग है। तो कंपनी का कैश फ्लो बता रहा है कि कंपनी के हाथ में जो पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में देखने को मिला, उस हिसाब से कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आया। मतलब कंपनी ने लास्ट टाइम जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया करीबन 67 करोड़ के आसपास, उस हिसाब से कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आया, उल्टा माइनस दिख रहा है। मतलब अभी भी करीबन 25 करोड़ के आसपास पैसा मार्केट में पड़े हुए हैं, जो पैसा हाथ में आना बाकी है। तो एक वीकनेस पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए, तो उस पॉइंट के हिसाब से आपको इस कंपनी को स्टडी करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं सबसे पहले इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा। देखिए चार्ट पैटर्न बता रहा है कि कोविड के सिचुएशन में जिस तरीके से गिरावट हुआ था, उस लेवल को ब्रेकआउट किए थे और यहाँ पे देखिए सस्टेन नहीं कर पाया था, फिर से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। बहुत बार कोशिश कर रहा है, 1, 2, 3, 4 बार कंपनी कोशिश कर चुके हैं इस रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए। यहाँ पे जो लेवल्स बन रहा है, मतलब हायर लो बन रहा है। इसका मतलब जो लो है वो पिछले लो से भी ऊपर बन रहा है। ये एक पॉजिटिव साइंस होते हैं कोई भी ब्रेकआउट लेवल को तोड़ने के लिए। तो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के लिए ये एक बिग पॉजिटिव साइन होते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जब ब्रेकआउट लेवल आएगा तब उसके ऊपर मैं एक मतलब लिंक आपको दे दूंगा, एक चार्ट पैटर्न आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।